हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बेसलाइन आकलन 2021-22 जो सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित है के कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, जीवधारी खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न दूसरा, लंबाई का एसआई मात्रक खालिस्तान है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। प्रश्न 3, अपने आस समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है प्रजनन। चौथा, जब सूर्य पूर्व दिशा में है तो आपकी परछाई खालिस्तान दिशा में बनेगी। इसका उत्तर है पश्चिम दिशा। प्रश्न 5वां, दिए गए पदार्थों में से कौन जल में घुलता है और कौन नहीं घुलता? यहाँ पर आपको पदार्थ का नाम दिया गया है और आपको बताना है कि वह पदार्थ जल में घुलता है या नहीं घुलता। तो सबसे पहला पदार्थ है शक्कर, यह जल में घुलता है। दूसरा है मिट्टी, यह जल में घुलता है। तीसरा है नमक, नमक भी जल में घुलता है। चौथा रेत, रेत जल में नहीं घुलता। पांचवा कोयला, कोयला जल में नहीं घुलता। छठवा लकड़ी का भूसा, लकड़ी का भूसा जल में नहीं घुलता। प्रश्न 6वां, एक लकड़ी के बेलन व स्टील के चम्मच को धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा गर्म होगा और क्यों? इसका उत्तर है, एक लकड़ी के बेलन व स्टील के चम्मच को धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ देने पर स्टील के चम्मच ज्यादा गर्म होगी, क्योंकि स्टील धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, इसलिए स्टील का चम्मच ज्यादा गर्म होगा, जबकि लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अतः लकड़ी के बेलन कम गर्म होंगे। प्रश्न 7वां, वायु प्रदूषण के क्या कारण है? इससे बचने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? लिखिए। उत्तर, वायु प्रदूषण के कारण पहला, कारखानों से निकलने वाला धुआं। दूसरा, वाहनों से निकलने वाला धुआं। तीसरा, घरों के चूल्हे से निकलने वाला धुआं। चौथा, कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं। वायु प्रदूषण से बचने के उपाय। पहला, ना तो हम कचरा जलाएं, ना ही किसी को जलाने दें। दूसरा, कारखानों में चिमनियों में धुआं छानने वाला उपकरण लगाए जाने चाहिए। प्रश्न 8वां, यदि आपको 2 शहरों के बीच की दूरी मापनी है तो किस मात्रक का उपयोग करेंगे और क्यों? उत्तर है, 2 शहरों के बीच की दूरी मापने के लिए हम किलोमीटर का उपयोग करेंगे, क्योंकि
दूरी को दर्शाने के लिए दूरी लंबाई के मात्रक किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 9वां, सूर्य ग्रहण का चित्र बनाइए तथा ग्रहण को देखने हेतु हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, लिखिए। तो इसका उत्तर है, आप जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उसी स्थिति के अनुसार आपको चित्र बनाना है। सूर्य ग्रहण में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। ग्रहण को देखने हेतु सावधानी, ग्रहण को सीधे बिना किसी उचित दृश्य सामग्री का उपयोग किए नहीं देखना चाहिए। किसी पर्दे या दीवार पर बने सूर्य के प्रतिबिंब की सहायता से सूर्य ग्रहण को देखना सदैव सुरक्षित होता है। प्रश्न 10वां, पेड़ पौधे अपने स्थान पर स्थिर दिखाई देते हैं पर भी उनमें गति होती है, क्रियाविधि द्वारा समझाइए। उत्तर, गमले में लगे पौधे को एक छेद वाले डिब्बे से ढककर सूर्य के प्रकाश में रख दें। 3-4 दिनों के पश्चात आप देखेंगे कि पौधे का तना सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि पौधे में गति होती है। प्रश्न 11वां, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? इसका उत्तर है, मलेरिया रोग मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। प्रश्न 12वां, आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हैं तो क्या होता है और क्यों? उत्तर, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हैं तो हथेलियां गर्म हो जाती है, क्योंकि दो सतहों के आपस में रगड़ने से घर्षण होता है और घर्षण के कारण ही हथेलियां गर्म हो जाती है। प्रश्न 13वां, अपनी कक्षा का नक्शा बनाइए जिसमें दरवाजा, खिड़की और श्यामपट्ट को संकेत द्वारा दर्शाइए। इसके उत्तर में आप जैसा कि चित्र में दिखाया गया है वैसा ही नक्शा बना सकते हैं और इस तरह नक्शा बनाने के बाद आपको संकेत के रूप में दरवाजा, खिड़की और श्यामपट्ट को दर्शाना है। तो दरवाजे के लिए आप बॉक्स के अंदर, एक आयताकार बॉक्स के अंदर गुणा जैसा चिन्ह बना करके संकेत बना सकते हैं। खिड़की के लिए बॉक्स के अंदर धन जैसा चिन्ह बना करके खिड़की के लिए संकेत बना सकते हैं। वैसे ही श्यामपट्ट के लिए इस तरह से संकेत बना करके आप दर्शाएंगे। प्रश्न 14, निम्नाक्षरों को दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, लिखिए। क, ल, उ, बी, एल। इसका उत्तर है, इन अक्षरों को दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा। जैसे क इस प्रकार से उल्टा दिखाई देगा, वैसे ही ल इस प्रकार से उल्टा दिखाई देगा, इस प्रकार से उ भी उल्टा दिखाई देगा, बी भी इस प्रकार उल्टा दिखाई देगा, एल भी इस प्रकार उल्टा दिखाई देगा। प्रश्न 15वां, आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है, लिखिए। कोई दो। इसका उत्तर होगा दशहरा, दीपावली, होली
या आपको जो भी त्योहार अच्छा लगता है उसमें से आपको यहाँ पर 2 त्योहारों के नाम लिखना है। प्रश्न 16, आपके परिवार के सदस्य कौन कौन सा काम करते हैं और आप किन के काम में मदद करते हैं? इसका उत्तर, हमारे परिवार के सदस्य खेती, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना पकाने का काम करते हैं। या फिर आप आपके परिवार के सदस्य जो भी काम करते हैं उसको लिख सकते हैं और आप जिसके भी काम में मदद करते हैं उनका यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी मम्मी के काम में मदद करती हूँ, मैं अपनी पापा के काम में मदद करती हूँ। प्रश्न 17वां, दिए गए जंतुओं के कितनी टांगे होती है तथा वे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? लिखिए। मेढक, गाय, तितली। इसका उत्तर है मेढक। मेढक की 4 टांगे होती है तथा वह फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा है गाय। गाय की 4 टांगे होती है, वह चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तीसरा है तितली। तितली की 6 टांगे होती हैं और तितली उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है।